गुड इवनिंग। कैसे हो भी सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास मस्त होंगे। और जैसा कि सब दोस्तों को पता है, परसेंटेज का बिल्कुल बिंदास सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बच्चे मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दो। हाँ साहब, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिंदास तरीके से करो बच्चे शुरुआत, जैसा कि सब दोस्तों को पता है। हाँ, आवाज वगैरह सही आ रही है ना? भी एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज वगैरह सही आ रही है? बिल्कुल सही है, आवाज वगैरह बिल्कुल सही है। एक बार कमेंट में बता देना मेरे को, सारे के सारे दोस्त बता देना कमेंट में। हाँ, चार मेरठ ब्रो, अरे वो ट्रेन नहीं चले, ट्रेन नहीं चले, ट्रेन चलेगी तब करेंगे, ट्रेन चलेगी तब बातें करेंगे। ये बच्चे टॉप एजुकेटर बैच बहुत ही बिंदास तरीके से। हाँ, सब दोस्तों को पता है, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 10 AM पे 10 AM पे सैटरडे संडे तो नहीं होगी बच्ची। हाँ, मंडे को फिर ये क्लास होगी हर रोज 10 AM पे क्लास होगी मैथ्स की, जिसके अंदर एसएससी का मैथ्स, मेंस लेवल का और यूपीएसआई का सारा मैथ्स बिल्कुल बिंदास तरीके से करवाया जाएगा। टॉप एजुकेटेड का टॉप बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये अनअकैडमी की अच्छी बात है। आप किसी भी उसमें शामिल होके, किसी भी कोर्सेज में शामिल होके, साउंड इज गुड, वाह भाई वाह, किसी भी उसमें शामिल होके, दिल्ली रोक ड्राइवर साहब, लेडीज सवारी है, बच्चे गोद में चलिए। हाँ, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में करेंगे बच्चे। हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है 10 AM, उस टाइम बात करेंगे। किसी भी एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2020-21 के लिए 18 अगस्त 2021, 9 मंथ्स का ड्यूरेशन, वीकली क्विज, डेडिकेटेड क्लीनिंग सेशन, ठीक है ना। और आपको हिंदी में नोट और इंग्लिश के अंदर इसके नोट्स ये, और अपना मैथ्स का वो तो बाइलिंगुअल होगा दोनों बच्चे। सीटी एग्जाम के लिए भी बिल्कुल बिंदास तरीके से 18 से बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर सारे दोस्तों को पता है, टॉप एजुकेटर के साथ वीकली क्विज, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ सकते हो। सीएचएसएल सीजीएल के 18 अगस्त से ये भी सेम, किसी भी, ये अच्छी बात है, एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी भी टीचर से कोई भी क्लासेस ले सकते हो। अगर बात करें डाउट की, कोई बच्चों का डाउट का बड़ा प्रॉब्लम होता है तो कोई डाउट में समस्या नहीं है। डाउट बाय अनअकैडमी, डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे आप, यहाँ पे इमेज लेंगे, उसको क्रॉप करेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बिल्कुल बिंदास तरीके से बच्चे। हाँ, सारे दोस्त बताओ बच्चे, हाँ है ना सब दोस्तों की। चलिए, अगस्त ऑफर का क्या चल रहा है? 1 साल वाले में 3 महीने एक्स्ट्रा 5850 रुपए, 2 साल वाले में 6 महीने एक्स्ट्रा 7020 रुपए। सीटी एग्जाम की बात करें तो 1 साल वाले में 6 महीने एक्स्ट्रा 1.5 साल का 8000 रुपए में, और 2 साल वाले में 1 साल एक्स्ट्रा 3 साल का 9999 में। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कोड क्या रहेगा बच्चे आपका? लांबा 10, ये कोड यूज करेंगे, LAM कैपिटल लेटर में LAMBA, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। बोलो भी सहमत हो ना सारे दोस्त? चलिए, ये बताइए, कल संडे के दिन 12 PM पे आप ये सारे के सारे टेस्ट देंगे, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। चाहे वाला भी आप गुप्ता, वाह भाई वाह, शाबाश। 1 साल का, जिसकी 1 से लेके 3 रैंक आएगी, 1 साल का एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री। 4 से 10 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 50% स्कॉलरशिप, 51 से 500 25% का स्कॉलरशिप रहेगा। यहाँ पे कोई बच्चा मना ना करे। 20 अगस्त से 1000 लकी जितने भी हैं उनके साथ 1000 लकी के आपको इनाम दिया जाएगा। 40 क्वेश्चन 50 मिनट का गजब का ये टेस्ट होगा। अगली ये बात सबको पता है, 24 मंथ्स का 76% ऑफ के साथ 7800 में 325 रुपए पर मंथ। 12 मंथ्स की बात करें 66% ऑफ के साथ 6500 रुपए में 542 रुपए पर मंथ। 6 महीने की बात करें 33% ऑफ के साथ 5400 रुपए 900 रुपए पर मंथ के साथ रहेगा ये बच्चे। आप ये बताइए, अच्छा 1 मिनट, हाँ ये वाले तो हो गए थे बच्चे, ये तो हम कर चुके थे। चलिए भाई, सारे के सारे दोस्त बिंदास तरीके से एक बार वो सीट लगवा देते हैं, जो परसेंटेज की सीट चल रही है हमारी। तो परसेंटेज की सीट याद है ना? परसेंटेज की सीट में किस तरीके से क्वेश्चनों को उड़ा के फेंक के मारना था। सारे दोस्तों को मेरे विचार से ध्यान है, परसेंटेज लिखने दी 1 से लेके 15 तक दे दी थी। एक बार सारे के सारे मेरे साथ मतलब याद कर लो। 1/2 कितना होता था? 50%, याद है ना? 1/3 कितना? 33 एंड 1/3%। 1/4 कोई बच्चा मना ना करे, हाँ है ना भाई सब दोस्तों की? 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3, 1/7 14 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 and 1/9, 1/10 10%, 1/11 9 and 1/11 1/12 8, 1/3
1/13, 7, 9/13%, 1/14। हाँ शाबाश, याद है ना बच्चे, 15 तक सब दोस्तों को दी थी। जय हिंद बच्चे। हाँ गजब का बोर्ड, गजब का परसेंटेज की क्लास, बिल्कुल बिंदास तरीके से सारे के सारे दोस्त मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दो। ये क्वेश्चंस हो गए थे बच्चे, कहां तक ये हो गए थे, हम बातें करेंगे अभी इनकी। आप ये बताइए, लास्ट टाइम कंपैरिजन का कल जो कंसेप्ट बताया था बहुत ही बिंदास था, याद है ना? कल कंपैरिजन का बहुत ही गजब की बात बताई थी, तुलना वाले की। एक बात आप हमेशा ध्यान रहे, कोई बच्चा मना ना रखे, कंपैरिजन वाले कंसेप्ट में बहुत ही बिंदास बात आपको ये बताई थी, जिससे तुलना की जाए वो डिवाइड में आएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर आएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 आएगा, याद है ना? परसेंटेज को बनाने के लिए गुणा में 100 करते हैं, परसेंटेज को तोड़ने के लिए भाग में 100 करते हैं। ये सब दोस्तों को बताया था, ये सबको बताया था बच्चे, याद है ना? कोई बच्चा इस बात में मेरे विचार से मना ना करे। हाँ 18 ग्राम किलोग्राम ये तो कर लिए थे। हाँ ये रेशियो भी मेरे विचार से हो गया था। हाँ आप ये बताइए, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन, ऐसे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, है नहीं कुछ क्वेश्चन फेंक के मारते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से, बहुत ही बिंदास तरीके से सारे के सारे दोस्त क्वेश्चन को उड़ाना है। अब ये नहीं कह सकते हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, आपके लिए बहुत ही बिंदास तरीके से हर एक कंसेप्ट दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है। x से x का 20% घटाने पे, कोई संख्या x है, अगर उसका 20% घटा दें तो प्राप्त संख्या x को किस संख्या से गुणनफल करने के बराबर होगी? आप x क्यों मानो, 100 मान लो। एक बात बताओ, 100 मान लिया हमने, 100 में से 100 का 20% यानी 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब ये कह रहा 80 कैसे प्राप्त होगा? उस संख्या x को 100 को मैं किससे गुणा करूं 80 हो जाएगा। तो बताओ बच्चे 100 की इनमें से किससे गुणा करूं 80 हो जाएगा? 0.8 से। सबको पता है 100 की गुणा 0.8 से करेंगे तो 80 फेंक देगा। शाबाश, बिल्कुल फ्री का नंबर है कि नहीं? बताओ, सी इज राइट आंसर। कितना फ्री का नंबर है? आपको अगर ये x वगैरह बोलता तो आप x के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? बोलो भाई हाँ है ना? हाँ अगर ये पेपर वाला x वगैरह बोलता तो आप x के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? पेपर वाले ने बोला बच्चे सब्ट्रैक्टिंग 20% ऑफ x फ्रॉम x, यानी इसका मतलब x का 80% बच गया। आप भी बताओ इस नंबर को x को किससे गुणा करें 80% हो जाए? 0.8 से। बहुत फ्री का नंबर है बच्चे, बहुत ही फ्री का नंबर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। किसी संख्या का 1/8 भाग, सब दोस्तों को बताया हुआ वैल्यू किसकी, मीनिंग समझो बस, हर एक बंदा इसका मीनिंग समझो क्या होता है, कोई दोस्त मना ना करे। हाँ आपका सबसे बड़ा कंसेप्ट याद करो, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी, क्या बोला गया है? किसी संख्या का 1/8वां भाग, किसी संख्या का 1/8वां भाग 41.5, इसका मीनिंग बता दो। सबको पता है 1/8 का मीनिंग क्या होता है? अगर पूरा नंबर 8 है, अगर पूरी संख्या 8 है तो उसका 1वां पार्ट क्या है? 41.5 है। तो आपका सबसे गजब का रोल जिस पर पूरा अर्थमेटिक बंधा हुआ है, 41.5 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे? 1 की। बताओ वो नंबर तो गुणा में 8 फेंक देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 8 गुणा 5 40 का 0 लिखा, 4 कैरी किया, 8 4 12 का 2 लिखा, 1 कैरी किया, 32 और 33 332 332 आपका आंसर फेंक देगा। बोलो बच्चे हाँ है ना? नहीं वो नहीं बताना, उसका 69% बताना क्या था? उस संख्या का 69% बच्चे, उस संख्या का और भी, वो संख्या नहीं बतानी थी, उस संख्या का 69%, थोड़ी सी एक लाइन आगे और पढ़नी थी। ये तो वो टोटल संख्या आ गई, आपको बताना इसका 69%। 69% यानी 69/100। बोलो भी सेम हो तो ना, 69% यानी 69/100। ये लो जो भी आएगा आपका आंसर फेंक देगा। मेरे विचार से कोई बच्चा यहाँ पे मना करे ना। पॉइंट हटाने के लिए 1 0 चाहो तो और लगा सकते हो, या 5 पे काट ही देते हैं, काटा पेटी खून खराबा, काटा पेटी खून खराबा। 5 पे काटा, 5 2 10 0, यहाँ पे 5 पे काटा, 5 8 40, 1 5 3 15, और मेरे 1 यहाँ पे कैंसिल होगा, 4 2 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 5 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे? 5 1 5, कितना रह गया? 3 5 36, कितना रह गया? 3 5 36, ये आ गया। एक चीज तो श्योर होगी बच्चे, 9 गुणा में 2 18 का 8 लिखा, 1 कैरी किया 12 और 1 13, 138 गुणा में 1.66 है, ये तो श्योर हो गया। 8 गुणा में 6 48, लास्ट डिजिट 8 आएगा, तो पूरी काउंटिंग क्यों करनी है? अनअकैडमी क्रैकिंग 6 और फ्री हिट, लास्ट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। बोलो बच्चे हाँ है ना? लास्ट डिजिट क्या आएगा? कोई बच्चा मना ना करे। हाँ सब दोस्तों को पता लग गया। इकाई का अंक 9 गुणा में 2 18, 8 8 गुणा 6 48 का 8 आएगा, पूरी काउंटिंग करनी नहीं थी, यहीं पे छोड़ देना था। लास्ट में 8 एक ही जगह है। बोलो भाई सेम मत हो ना? हाँ अगर आप गुणा करना चाहो, जिसकी गुणा बहुत अच्छी है वो भी कोई बड़ी बात नहीं। पहले बताओ मीनिंग समझे ना। 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/8 का मतलब होता है बच्चे, अगर पूरी संख्या 8 है, क्या? अगर पूरी संख्या 8 है तो उसका एक पार्ट क्या है? अगर पूरी संख्या 8 है तो उसका एक पार्ट कितना है? बोलो 41.5। और आपका सबसे गजब का रूल आपके दिमाग में हर टाइम चलते रहना चाहिए। बोलो वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। बताओ वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? रेशियो पर डिपेंड बात है, बहुत ही सिंपल सा। जो बातें आपको बताई जा चुकी है उसको थोड़ा सा खत्म करवा रहे हैं तेज तरीके से। यहाँ पे कोई बच्चा मना ना करे, यहाँ पे कोई भी दोस्त मना ना करे, सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है
ए का 20%, बी का 25%, सी का 30%, डी का 10%, के बड़ा है 2a, 3b, 6c, डी में सबसे बड़ा कौन है? एक बात बताओ, ए का 20% यानी कितना हो जाएगा? 1/5। कल बताया था ना बच्चे, 1/5 क्या हो जाएगा? ए बराबर है बी का, यानी 1/4 कितना हो गया? बी बराबर है सी का 30%, 3/10 किसका? सी का, और डी का 10% यानी 1/10 किसका? डी का। ये तीनों प्लड़े बराबर है, चारों प्लड़े, सॉरी इस पर 4 आ गए। सब दोस्तों को इस बात का भी ज्ञान है, सब दोस्तों को इस बात का भी ज्ञान है कि क्या आएगा ए की जगह, तो बोलो ए आ गया 5, बी की जगह आ गया 4, सी की जगह आ गया 10/3 और डी की जगह आ गया 10। ये आपका आंसर है, ये आपका रेशियो है। रेशियो कभी पॉइंट में नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता। 3 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 15, 4 गुणा में 3, 12, 10 और 30। बोलो भाई 12, 10 और 30, बोलो सहमत हो? मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। आपको 15, 12, 10 और 30 आपसे पूछा गया 2a, तो बताओ ए अगर 12 है, इनमें बड़ा कौन है? 2a कितना हो जाएगा? एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 2a कितना हो जाएगा? 2a कितना हो जाएगा? बोलो भाई 2a कितना हो जाएगा? कलर और चेंज करते हैं बच्चे, और अच्छा सा कलर करते हैं। हाँ ये दिखेगा नहीं। 2a कितना हो गया? 2a 30 हो गया। 3b कितना हो गया? 36 हो गया। 6c कितना हो गया? 60 हो गया। और d कितना है? 30 है। बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो 60 सबसे बड़ा है। 60 क्या था? 6c, 6c सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा 2 आ जाता आपका, ये वाले 2 पार्ट सबसे छोटे हो जाते। बोलो भाई सहमत हो? मेरे विचार से बिल्कुल फ्री का सा नंबर है, कुछ भी नहीं है बच्चे। रेशियो वाली बात बताई थी। आप कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करेंगे। जो बच्चा लास्ट 2-3 दिन से जुड़ा हुआ है वो हर एक बच्चा समझ सकता है कि रकम को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की जो रकम होती है उसी में उत्तर होता है। याद है ना, कल आपको मैथ्स मैजिक पे एनटीपीसी का पेपर फेंक के बताया था, याद है ना? जो बच्चा करके आया था अपना स्टूडेंट, सारे के सारे मैथ्स के कैसे क्वेश्चन फेंक के मारे थे। हाँ बिल्कुल, राम राम बच्चे। रवि शर्मा है, अमन है, सोनूपुरी है, अपूर्वा गुप्ता है, सारे बच्चे सी आंसर फेंक रहे हैं, शाबाश। सारे बच्चे, विशाल है, हेलो हेलो बच्चे, कैसे हो? नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए हैं। हाँ भाइयों और बहनों बोल, नरेंद्र मोदी भी जुड़ चुके हैं, रवि शर्मा है, नरेंद्र मोदी भी जुड़ चुके हैं। वाह भाई वाह, बिल्कुल बिंदास तरीके से, गजब के ढंग से। चलिए, यदि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, ये आपको एक बार थोड़ा सा रेशियो की आगे बात बताएंगे, जब रेशियो का काफी बड़ा पॉइंट खत्म हो जाएगा तब बताएंगे बच्चे। यदि एस संख्या का 25% किसी अन्य संख्या में घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर स्वयं का 5/6 हो जाती है। दोनों बात तो सेम सी है। हाँ दोनों बात तो सेम सी। अगर ये करवाना पड़े तो पिछला ही कर लो, फिर तो अगर वो करवाना पड़े तो अब ये भी कर सकते हो, क्योंकि दो क्वेश्चन छुड़वाने में फिर ज्यादा फिर रह जाएगा। दोनों बताने पड़ेंगे, ये फिर बात बताई नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन पीछे कर दिए बच्चे, ये भी पीछे कर दिया है, मतलब ये तो हो गया है ना। अगला ये बता देते हैं क्योंकि अगला भी ऐसा ही है, फिर तो समझाना ही पड़ेगा। समझ लो बच्चे, एक होता तो एक बार मैं छुड़वा देता, रेशियो के अंदर ज्यादा अच्छा समझ आता, रेशियो के अंदर ज्यादा अच्छा समझ आता। चलिए बच्चे कोई बात नहीं, रेशियो और परसेंटेज एक जैसे पार्ट होते हैं, पता है ना बच्चे। रेशियो को ब्रेक करके, अनुपात को तोड़ते ही हम परसेंटेज बनाते हैं। हाँ सर हम यूपीएसआई वाले, वाह भाई वाह सोनू शाबाश। यदि एक संख्या का 25% किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या का चौथा हिस्सा किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ यार। एक बात बताइए, एक वैसे तो अगर आप सिंपल ए बी से करना चाहो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ए बी से करना चाहो। मान लो एक संख्या ए है, एक संख्या का 25% किसी अन्य संख्या में, ए संख्या का 25% 1/4 किस में जोड़ू? बी में जोड़ता हूं मैं। अगर बी में जोड़ दिया तो प्राप्त क्या होता है? तो दूसरी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, बराबर दूसरी संख्या की 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी बी का कितना हो गया? 110%, 110/100। बोलो भी सहमत होना सारे दोस्त। पेपर वाले ने क्या पूछा? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। एक तो ऐसे जैसे रकम बोला वैसे लिखते रहो, वैसे जरूरत नहीं थी ऐसे लिखने की। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट आंसर फेंका जा सकता था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बी जाके उस साइड घट गया, तो ए हो गया 1/4। सामने कितना हो जाएगा? बी में से बी 11/10 में से बी घटे, कितना हो गया? 10 से कम 10, 1/10। 1/10 कितना हो गया? बी। सबको पता है, पलटेंगे तो ये 4 है और ये कितना है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, यानी 2:5। क्या रेशियो आ गया? 2:5, 2:5 आपका आंसर फेंक देगा। ए और बी का रेशियो क्या आएगा? 2:5 आएगा, 2:5 आएगा। हाँ है ना बच्चे? मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। हाँ मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, 2:5 आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, किसका रिजल्ट पूछ रहे हो बच्चे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोल रहे नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बच्चे, बोलते रहो, गजब के ढंग से नारे लगाते रहो। नरेंद्र मोदी जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का नारे लगा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल ये आपका काम है। हाँ सारे के सारे बच्चे बिल्कुल बिंदास तरीके से जुड़े रहो।
अब एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं डायरेक्ट इस चीज को करना चाहूं, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो आंसर कैसे फेंकूंगा, देखना। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो आंसर कैसे फेंकूंगा, कुछ नहीं करना भाई। ये बोल रहा है एक संख्या का 25% यानी चौथा हिस्सा। अगर एक संख्या का 25% में दूसरी संख्या में जोड़ता हूं तो वो 10% बढ़ जाती है। 110 हो गई, 10% बढ़ गई, 1/10 हो गया ना। तो बताओ रेशियो क्या होगा, उल्टा कर दो, 4 और 10, बोलो तभी तो ये बराबर होगा। क्या रेशियो आएगा, 2:5। बिल्कुल फ्री का नंबर है 2:5। हालांकि रेशियो के अंदर सिखाऊंगा बच्चे, इसका विद लॉजिक ये आपको हमेशा याद कैसे रहे, ये रेशियो के अंदर सिखाऊंगा। दो ऐसे कैसे क्वेश्चन है, ये पार्ट रेशियो का था, एक बार परसेंटेज वाला ये भी इसमें छोड़ देता हूं। हाँ अभी बताओ, कोई बच्चा मना ना करे, देखना है तो बिल्कुल फ्री का सा नंबर है, कोई दोस्त मना ना करे, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, कोई दोस्त मना ना करे। हाँ क्योंकि ये चीजें बता चुके हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, कितने रन बनाए बोलो भाई, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, और उस 110 रन में ये गड़बड़ी कर दी मैंने, इसमें ये ऑन नहीं करी। हाँ एक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, 110 रन बनाए। हाँ मैं सो गर्मी क्यों रही है, ऐसे चलाने बोल गए। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के शामिल है, 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। उनसे कितने प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़कर पूरे किए, कितने % रन जो है। हाँ चुनाव से आया हूं, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। मोदी कह रहे हैं मैं चुनाव से आया हूं, बिल्कुल मोदी साहब आप समय निकाल के यहाँ पे आए, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे कहीं से आए हो आप, ठीक है ना, समय निकाल के यहाँ पे आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। रैली निकाल कर आया हूं, ठीक है ना, रैली तो निकलने वाली है आपकी, ठीक है। चलिए बच्चे 110 रन टोटल बनाए, 110 रन टोटल बनाए आपने, ठीक है। 3 चौके लगाए, सबको पता है एक चौके का मतलब है 4 रन, एक चौके का मतलब है 4 रन, तो 4 गुना में 3 12 रन ये हो गए। 8 छक्के लगाए, एक छक्के का मतलब है 6 रन, 48 रन ये हो गए। कुल मिला के कितने हो गए, 60 रन। 60 रन तो बाउंड्री से आए। ये कह रहा है विकेटों के बीच में कितने दौड़ के लिए, बोलो बच्चे विकेटों के बीच में दौड़ के कितने लिए, तो सारे बच्चे बताइए 110 रन सारे बनाए थे, बोलो भाई सारे, हाँ है ना, सारे रन बताओ। 110 रन सारे बनाए थे, 60 रन विकेटों के बीच में दौड़ के लिए, सॉरी 60 रन जो है वो बाउंड्री से आए। इसका मतलब 50 रन जो ना विकेटों के बीच में दौड़ के लिए, ये 50 जो कितना % है टोटल रन का, 50/110% के लिए गुना में 100। काटा पीटी खून खराबा, बोलो बच्चे काटा पीटी खून खराबा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, 0 से 0 उड़ा देंगे। बोलो भाई कितना आ जाएगा, हाँ 500/11, देख लो कितना हो गया, 500/11% बोल दो। 11 किसके कईयों के डिवाइड में, 2 के डिवाइड में आ गया बच्चे। 11 4 44, 4 सही, 4 वाला एक ही है। 45 सही, 5/11%, शाबाश। 45 सही, 5 हाँ शाबाश। सब लोग गजब के मौज करते हुए, बिल्कुल बच्चे बिंदास तरीके से मौज करो, बहुत ही बिंदास तरीके से मौज करो। और अभी भी पहले शतक के लिए भी आप तैयार नहीं हो। हाँ कोई बच्चा पहले शतक के लिए तैयार नहीं है, कैसे काम चलेगा। ये आने वाला कल सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगला रक्षाबंधन आए तो सारे दोस्त कल जब राखी बंधाओ तो अपने मन में ये कसम लेनी है कि अगली बार जब ये राखी इस कलाई पे बांधी जाएगी तो एक इंस्पेक्टर की कलाई होगी। ध्यान रखना, एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे पद पर एक बढ़िया इंसान की कलाई पर राखी बांधी जाएगी। ये आप अपने आप से वादा करेंगे और उस वादे के लिए जी जान लगा देंगे। बोलो भाई सेम हो तो सारे दोस्त, यार कितना फ्री का सा नंबर है, कोई बच्चा मना ना करे। 110 रन आपने सारे बनाए, जिसमें से 3 चौके यानी 12 रन तो चौके से हो गए, 8 छक्के, 8 गुना 6 48 रन आपके छक्कों से हो गए, 60 रन आपके बाउंड्री से आए। बिल्कुल बच्चे, भाई और बहनों जल्दी की नई वैकेंसी निकालने वाला हूं। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया मैसेज किया नरेंद्र, जल्दी बहुत नई वैकेंसी भी निकालने वाले हैं। बिल्कुल बच्चे, हाँ पूरी पता नहीं कौन सी नई वैकेंसी जरूर निकालने वाले मोदी बोल रहे हैं। 500/11, हाँ 500/11, 45 सही, 5/11%। एक बार आप निकाली हुई पूरी करवा दो, बस निकाली हुई पूरी करवा दो, निकाल दो बाद में रहना। चलिए सारे के सारे बच्चे बताओ भाई बिल्कुल बिंदास तरीके से, सारे के सारे दोस्त बताइए 2/3 के बराबर है। ये वो रेशियो वाला क्वेश्चन, एक बार मैं छुड़ा रहा हूं, रेशियो का सारा नहीं सिखा रहे, ये भी वैसे तो रेशियो का है। कोई बच्चा मना ना करे। ए का 90%, बी का 30% और बी का ए का x% किसके मान के बराबर होगा। 90% ऑफ ए बराबर है 30% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए। देन वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या, नहीं कुछ परसेंट आना था बच्चे, कुछ परसेंट आना था। हाँ यहां पे सिर्फ रेशियो पता लगेगा, क्या बोला हुआ है 90% ऑफ ए, यानी कितना हो गया, ए कितना हो गया बोलो बच्चे 90% ऑफ ए
90% ऑफ ए किसके बराबर है? 30% ऑफ बी। 30% ऑफ बी, मेरे विचार से यहाँ पे तुरंत पता लग गया ए और बी का रेशियो क्या गया। कोई बच्चा मना ना करे बच्चे, ए और बी का रेशियो तुरंत आंसर फेंक देंगे। क्या गया बोलो बच्चे? ये 1 और ये 3 है, ये 1 और ये 3 है। पेपर वाला क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है। बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, तो बोलो बच्चे ए का ये कितना परसेंट है? 300% से। बस बोलो हाँ है ना, कोई बच्चा मना ना करे। बी जो है वो बी कितना परसेंट है पूछ रहा है, किसका? 1 का, बटे 1% के लिए गुणा में 100। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। जिसके बारे में पूछा जाए, बोलो हाँ है ना भाई, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर आएगा। किसके बारे में पूछ रहा है? बी के बारे में। तुलना किससे हो रही है? ए से। कोई दोस्त मना ना करे, जिसके बारे में हाँ सर अभी आना पीएम हाउस पर, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। नरेंद्र मोदी बुला भी रहे मेरे को कभी आना पीएम हाउस पर। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। हाँ, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जैसे तुलना की जाए वो नीचे, परसेंट के लिए गुणा में 100। बिल्कुल तुरंत फेंक फेंक के मारेंगे, कुछ है नहीं इसमें। अब बच्चे जो बताने वाली बात थी अब यहां से स्टार्ट होती है। आज जो समझाने वाली बात थी अब यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब है सिखाने वाली बात। अब तक तो मैं ऐसे तेज तेज बता रहा था, पुरानी वाली बातों पे बातें कर रहे थे। अब करते हैं शुरुआत, अब करते हैं गजब की शुरुआत। आप सब दोस्तों को पता है, आप सब दोस्तों को पता है, पूरे अर्थमेटिक की जान है, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी, हाँ है ना, बोलो हाँ भी सब दोस्तों की। पूरे अर्थमेटिक की जान है, बोलो क्या? वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर से सारा सीख जाएंगे। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? आपको 2-3 चैप्टर लगेंगे। उसके बाद मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, उसके बाद मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आप हर एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये देखेंगे वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? और आंसर फेंक फेंक के मारेंगे। सिर्फ ये देखेंगे वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। और आंसर सारे के सारे बच्चे फेंक फेंक के मारेंगे। अब आप ये कहेंगे सर ये है तो बहुत ही गजब की बात, ये है तो बहुत ही गजब की बात। बोलो क्या? वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी, जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी, और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी। जल्दी से बताइए वैल्यू क्या है, वो वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी। सारे बच्चे तुरंत पहचान करो वैल्यू, जल्दी से पहचान करो वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी। बोलो हाँ है ना, जल्दी से आप पहचान करेंगे वैल्यू क्या है, वो वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। मेरे विचार से सारे बच्चे तुरंत फेंक फेंक के मारेंगे। अब आप ये कहेंगे सर क्या होती है ये वैल्यू? कुछ भी बच्चे, 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, 10 किलो वजन, 10 डबल बेड, 10 कुर्सियां, 10 मेज, 10 कंप्यूटर, 10 घड़ी, हर एक चीज ये वैल्यू होती है। फिर आप कहेंगे सर क्या चीज वैल्यू नहीं होती? 3 बातें, परसेंटेज, शेयर और रेशियो, जो कि तीनों एक ही बात होती है। प्रतिशत 10%, 20%, 30%, शेयर 3/10, 5/10, या रेशियो 3:2। ये तीनों बातें एक ही होती है। सबको पता है परसेंटेज को ब्रेक करते हैं तो फ्रैक्शन भिन्न बनता है और भिन्न से ही रेशियो बनता है। ये तीनों चीजें वैल्यू नहीं होती, बाकी सब वैल्यू होती है। शाबाश, हाँ बहुत ही बढ़िया। संजीत जी जुड़ चुके हैं। कल WWE में जाना है मुझे। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल जाओ आप। बहुत ही गजब की बात बच्चे, कल WWE में जाना है मुझे। कल तो तू WWE में जाएगा, परसों कहां जाएगा तू? है भाई?
चलिए बच्चे, एक बार सारे के सारे दोस्त ध्यान दो। मैं आपको कई बार ये बातें बोल चुका हूं, आप कोई भी ऐसा कमेंट ना करें जिसकी वजह से आप कोई भी ऐसा कमेंट ना करें जिसकी वजह से आप कोई भी ऐसा कमेंट ना करें जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो बच्चे। आप बिल्कुल ये सारे की सारी क्लास आपस में भाई बहन की तरह हैं, और आप इस क्लास के अंदर वही कमेंट लिखे जो अपने आप घर में बोल सके, अपनी मम्मी पापा के साथ बातें कर सके, अपने सिस्टर को जो बात बोल सके वो इस क्लास में आप बोलें, ठीक है। ये हम मान के चलेंगे, इस जो क्लास में आप बोल रहे हो वो आप अपने परिवार में बोल सकते हो, अपने मम्मी पापा, आप छोटे भाई बहन को बोल सकते हो। तो इसलिए क्लास की थोड़ी सी मर्यादा बनाए रखें, हाँ बनाए रखें बच्चे। और दूसरे कमेंट में आप ध्यान मत दो, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी किसी भी कमेंट को पढ़कर बच्चे उसकी फोटो खींच के उसको ब्लॉक करवाया जा सकता है, बट मैं बार बार एक बात सोचता हूँ कि क्लास में किसी बच्चे को ब्लॉक कराने से उसकी मानसिकता नहीं बदली जा सकती। एक इंसान का दिमाग कोई भी ऐसे खराब कमेंट करता है तो सब उस बच्चे की चिंता नहीं होती, मेरे को सिर्फ चिंता होती है उनके माँ बाप की। थोड़ा सा सोचने वाला विषय होता है, सही में मेरे को दुख होता है इस बात का कि इनके मम्मी पापा का क्या कसूर है कि मतलब इनका बच्चा, इनकी संतान ऐसे निकम्मेपन की बातें कर रहा है। घर वाले आपको पैसा देके आपको मोबाइल दिया है, आपको कोर्स वगैरह परचेज करवा रहे ताकि ये पढ़े, हमारा अच्छा नाम करे, और सोच के देखिए आप क्या बातें कर रहे हो, हैं सोच के देखिए आप क्या बातें कर रहे हो। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप अगर अपने माँ बाप को ऐसे धोखा देंगे तो आपकी आने वाली संतान आपके साथ इससे बुरा काम करेगी, ये कन्फर्म है, ध्यान रखना। ये मेरी बात आज की बड़ी बात ध्यान से सुनना, आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत रोना पड़ेगा, ये बात मेरी जरूर आपको याद आएगी। जैसा का जैसा बिहेव आप कर रहे हो वैसा का आप अपने माँ बाप के साथ कितना बुरा बिहेव कर रहे हो सोच लो। ऐसा का ऐसा बिहेव, ऐसा का ऐसा व्यवहार आने वाली संतान आपके साथ करेगी, ये आप याद रखना। उस टाइम आपके पास मेरी बात आपको जरूर याद आएगी, उस टाइम जरूर याद आएगी बच्चे। कल क्लास नहीं होगी बच्चे, कल देखते, बाकी मैं बता दूं अंकल के बारे में। हाँ अब एक बात बताओ, वैल्यू क्या होती है? कुछ भी। अगर मैं कहता हूं बच्चे एक क्लास में 40% बॉयज है, एक क्लास में 40% बॉयज है, 40% लड़के हैं, तो आप सब दोस्तों को पता लग गया टोटल परसेंट जो 100% होता है। अगर 40% लड़के हैं तो कंफर्म हो गया 60% लड़कियां हो गई भाई। अगर पेपर वाले ने बोल दिया उस क्लास में 120 गर्ल्स है, लड़कियां 120 है, अगर पेपर वाले ने बोल दिया उस क्लास में 120 गर्ल्स है, लड़कियां 120 है, बोलो भाई सहमत हो ना। अगर उस क्लास में 120 लड़कियां हैं तो सारे दोस्तों को पता है परसेंटेज का भी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू क्या होती है? 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, ये सब कुछ वैल्यू होता है। 120 लड़कियां ये वैल्यू है, 120 120 लड़कियां ये वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी बोलो बच्चे? क्या इसके नीचे 40 आएगा? क्या इसके नीचे 100 आएगा? क्या इसके नीचे 60 आएगा? इसके नीचे आएगा बच्चे 60। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो गुना में 100। बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या तो गुना में 100। 0 से 0 कितना आंसर फेंक देगा? 200, 200 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर? 200 आपका 200 आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या होती है? बार बार याद रखना बच्चे, वैल्यू क्या होती है? 10 लड़के, हाँ 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, ये सब कुछ वैल्यू होती है। ये सब कुछ वैल्यू होती है। 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर। अगर मैं कहता हूं 120 लड़के होते, अगर ये 120 लड़के होते तो नीचे क्या आता? 40 आता, 40% आता। अगर ये टोटल स्टूडेंट्स होते तो नीचे 100 आता। अगर 120 लड़के हैं तो नीचे 40 आएगा। अगर 120 लड़कियां तो नीचे 60 आएगा। अगर 120 टोटल बच्चे तो नीचे 100 आएगा। अगर 120 डिफरेंस होता लड़के लड़कियों का तो नीचे कितना आता बोलो बच्चे? 20 आता। बोलो भी सेम तो सारे बच्चे? मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है। हाँ नरेंद्र मोदी कह रहे सर मैं कल अमित से वैकेंसी पूरी कराने के लिए कहूंगा। आपके बारे में मेरा बोलने का तो मन तो बहुत है मेरे दोस्त, आपके बारे में मेरे बोलने का मन तो बहुत है, अभी क्या बोलूं। हाँ 60 कहां से आया? 60 कहां से आया बच्चे? सारे बच्चे बताइए। टोटल परसेंट 100 होता है, बोलो हाँ है ना। टोटल परसेंट, हर एक यूनिट का टोटल परसेंट 100 होता है। अगर 40% लड़के, कोई बच्चा मना नहीं करेगा,
अगर लड़के 40% है, सारे बच्चे बोलो भाई, अगर लड़के 40% है तो बताओ लड़कियां कितनी होगी? कोई बच्चा मना नहीं करेगा, लड़कियां कितनी होगी? 60%। सब दोस्तों को पता है टोटल परसेंट हमेशा 100 होता है, कुल प्रतिशत 100 होता है। अगर 100 में से 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी? 60%। बोलो भाई सहमत हो ना, जो भी वैल्यू दे रखी हो। हाँ सर एक प्रॉब्लम लाइव संजीत, हाँ बोलो बच्चे, दंग लाइव पंजीत बताइए क्या प्रॉब्लम मेरे दोस्त। हाँ सारे दोस्त बताइए भाई। 120 अगर लड़कियां हैं तो 120 के नीचे क्या आएगा? 60 आएगा। अगर 120 लड़के होते तो नीचे 40 आएगा। अगर 120 टोटल बचे तो नीचे 100 आएगा। जो भी पूछे, बॉयज की संख्या पूछे तो गुणा में 40, लड़कियों की संख्या पूछे तो 60, टोटल बच्चे पूछे तो 100। हाँ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी का निधन। ओम शांति। मयंक पांडे जी बोल रहे हैं भाई। ये तो बुरी खबर है, बट चलिए चलिए बच्चे। हाँ बिल्कुल बच्चे, हाँ है ना सब दोस्तों की। तो मेरे विचार से सारी की सारी बातें सीख गए होंगे। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा इस बातों को अप्लाई कर पाता। देखिए दो संख्या क्रम से तीसरी से, ये तो कंपैरिजन वाला कंसेप्ट आ गया। कोई बच्चा मना ना करे, कंपैरिजन वाला कंसेप्ट आ गया। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का, देखना बच्चे पेपर वाले ने क्या बोला है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का, दो संख्या क्रम से तीसरी संख्या से 60 और 20% अधिक है। कंपैरिजन किससे हो रहा? तीसरी संख्या से। फर्स्ट पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से कितना है? 60 और 20% अधिक है। तीसरी संख्या कितनी हो गई? 100 हो गई। पहली 60% अधिक तो 160 हो गया। दूसरी संख्या 20 अधिक है तो 120 हो गया। पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है? दूसरी यानी 120, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, पहली का कितना परसेंट यानी 160 नीचे, परसेंट के लिए गुणा में 100। मेरे विचार से कोई दोस्त मना नहीं करेगा। जिसके बारे में भी पूछा जाएगा, जिसके बारे में भी पूछा जाए वो ऊपर आएगा, जिससे कंपैरिजन तुलना हो नीचे, परसेंट के लिए गुणा में 100। 4 गुणा में 3 बार आ गया, 4 4 16 आ गया। 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, और 25 गुणा में 3 कितना आ जाएगा? 75%। बोलो चलेगा ना भाई? जिसके बारे में बोलो हाँ है सब दोस्तों की। जिसके बारे में बहुत बेसिक बहुत सिंपल सी बातें करवा रहे हैं, हर एक चीज आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बारे में पूछा जाए, हाँ जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर आएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे आएगा। परसेंट के लिए गुणा में 100 होगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 होगा। जैसे परसेंटेज को ब्रेक करने के लिए, भाई प्रतिशत को तोड़ने के लिए भाग में 100 होता है, ऐसे परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100 होता है, ऐसे परसेंटेज को बनाने के लिए गुणा में 100 होता है। बहुत बेसिक सी फर्स्ट स्टेज चल रही है, बहुत बिंदास तरीके से करो उड़ाओ। दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या से, दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या से कंपैरिजन वाला कंसेप्ट कल करवाया था आराम से, बड़े अच्छे ढंग से। कल सारे आए होंगे मेरे विचार से, वरना कल वाली क्लास जरूर देखना भाई। तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है तो दूसरी और पहली संख्या का कितना परसेंट है? दूसरी पूछा किसके बारे में? दूसरी जो है पहली का कितना परसेंट है? दूसरी संख्या है, हाँ दूसरी जो संख्या है वो पहली का कितना परसेंट है? सारे के सारे बच्चे फेंक के मारो, बहुत सिंपल सा। कल कंपैरिजन वाले कंसेप्ट में सारे दोस्त आए होंगे, अगर उनके लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट ये पहली संख्या है, ये दूसरी और ये तीसरी। 100 किसको मानेंगे बोलो बच्चे? 100 किसको मानेंगे? जिससे कंपैरिजन करवाया जा रहा है, जिससे तुलना की जा रही है। तुलना हो रही है बच्चे तीसरी संख्या से, तीसरी को 100 माना। पहली संख्या क्या है? 30% कम तो ये 70 हो गया, 40% कम तो ये 60 हो गया। पूछा क्या है? दूसरी संख्या यानी 60 जो है, which परसेंट ऑफ फर्स्ट यानी पहली का 70 का, परसेंट के लिए गुणा में 100। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करेगा। 600/7 बोल दो, या 7 8 56 हो जाएगा, 4 7 5 35 कितना? 5/7%। 85 सही 5/7 कौन सा ऑप्शन आ गया? 85 सही 5/7 बी ऑप्शन आ गया। कल कंपैरिजन वाले बात में बहुत बात अच्छे ढंग से बताई थी, याद है ना? हम
कोई बच्चा मना ना करे, कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना करे। 3 बातें जो कि अति महत्वपूर्ण है। एक होता है 10% ज्यादा, एक होता है 10% कम, और एक होता है केवल 10%। अगर आपकी इनकम मेरे से 10% ज्यादा है तो बच्चे मेरी 100 तो आपकी 110। अगर आपकी इनकम मेरे से 10% कम है तो मेरी 100 तो आपकी 90। और अगर आपकी इनकम मेरा केवल 10% तो सीधा का सीधा 10 आएगा। तीनों बातें रकम को बड़े ध्यान से समझना है। बोलो बच्चे हाँ है ना। तीनों बातों में रकम को बड़े ध्यान से समझना है। अगर 10% ज्यादा बोले तो 100 में जोड़ देना है, 10% कम बोले तो घटा देना है। मोर या लेस कुछ भी ना बोले, हाँ मोर या लेस कुछ भी ना बोले तो तुरंत का सीधा लिख देना। अगला क्वेश्चन बताओ सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन फेंक के मारो बच्चे। कौन कौन बच्चा सही करता है? सारे के सारे बच्चे हाँ फेंक के मारो, बहुत ही बिंदास तरीके से, शाबाश, बहुत ही बिंदास तरीके से। वाह भाई वाह, संदीप ने बोला है रूबीस चैनल, बकवास चैनल, वाह भी वाह। फिर भी आप देखो यहाँ क्लास ले रहे हो, कितनी बड़ी गर्व की बात है, सोच के देखिए। हाँ सुजीत ने बोला है बकवास चैनल, फिर भी ये क्लास ले रहे हैं। आपके लिए कितनी शर्म की बात है दोस्त, आपके लिए कितनी शर्म की बात है भाई मेरे दोस्त। बकवास चैनल पे फिर भी आप क्लास ले रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। कितने गर्व की बात है इस चैनल के मालिक के लिए, कितने गर्व की बात है। और कितने खराब बात आपके लिए है। आप यहाँ पे कितने समय से, हाँ कितने समय से आप बच्चे, मैं बार बार कहता हूं बच्चे, हाँ आप ये एक बड़ा मतलब ऑनलाइन के अंदर एक बड़ा सिस्टम चला हुआ है जिसके अंदर आप दलाली में 5-5, 10-10 रुपए से क्लास का चैनल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हाँ सिर्फ एक छोटी सी दलाली करते हैं आप, 5-10 रुपए में अपना करियर खराब कर रहे हैं बच्चे, उसको ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे पढ़ो, कहीं पे भी जो आपको अच्छा चैनल लगे उस पे बच्चे आप आराम से 6 महीने 1 साल तक गजब की तैयारी करो और अपना जॉब फिक्स करो बच्चे। इन चीजों में कुछ नहीं रखा। हाँ पूरी उम्र ऐसे दलाली करते रहोगे, पूरी उम्र ऐसे दलाली करते रहोगे वरना। चलिए बच्चे क्या बोला गया है, क्या बोला गया बोलो बच्चे। 2 संख्या क्रम से तीसरी संख्या का 16 और 48% है। कुछ नहीं बोला, ना मोर बोला ना लेस बोला। अभी बताया था मैंने 3 बातें होती है बच्चे। मोर बोले तो जोड़ दो, लेस बोले तो घटा दो। 3 बातें होती है, मोर बोले तो जोड़ दो, लेस बोले तो घटा दो। तीसरी संख्या कंपेयर तीसरे से और 100, कुछ नहीं बोला बच्चे, ना मोर ना लेस बच्चे, सीधा का सीधा ये 16 है और ये 48 है। अभी भी बताया था बच्चे 3 बातें होती हैं। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, मेरी इनकम आपसे शाबाश, हाँ ये महात्मा गांधी भी आ चुके हैं। अब तो महात्मा गांधी भी आ चुके हैं। कोई मुझे बताएगा कि नाथू ने बापू को क्यों मारा है? बताने का तो मेरा बहुत मन कर रहा है बच्चे आपको, ठीक है ना, बहुत ही मन कर रहा है। ठीक है अब क्या कहूं, ठीक है ना, चैनल की पे आगे बातें, ठीक है ना। अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं सारी बात आपको बताता। चलिए बच्चे पहली संख्या, पहली दूसरी का कितना परसेंट है? पहली संख्या यानी कितना 16, किसका बच्चे दूसरी संख्या यानी 48 का कितना परसेंट है? परसेंट के लिए गुणा में 100 यानी 1/3, 33 ही 1/3%, 33 ही 1/3%, 33 एंड 1/3% आपका सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर आ जाए, कुछ भी नहीं बच्चे, बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बातें। पी की आय क्यू की आय से 30% कम है, पी की आय क्यू की आय से 30% कम है। कल सारी बातें बताई थी। पी की आय जो क्यू से 30% कम है, ये 100 तो ये 70 हो गई। मोर है तो जोड़ दो, लेस है तो घटा दो, कुछ नहीं तो सीधा का सीधा लिख दो। तो क्यू की आय पी की आय का कितना परसेंट अधिक है? क्यू की आय ज्यादा कितनी है बोलो बच्चे? अधिक तो पूछा तो 30, किससे कंपेयर हो रहा है? 70 से। परसेंट के लिए गुणा में 100, 0 से 0 काट दो, 300/7 बोल दो, या 7 4 28 2, 7 गुना 2 14, 42 से 6/7%। कौन सा ऑप्शन है? डी इज राइट आंसर। 3 बातें होती है, मोर लेस और ये तीनों कर लेंगे ना बच्चे, मोर लेस और तीनों ये कर लेंगे। हाँ ये वैल्यू वाली बात है, ये कल कराएंगे बच्चे, ये वैल्यू वाली बात है जो कल कराएंगे। कल मतलब अगले पार्ट में साथ ही कराएंगे, ठीक है दोस्त। हाँ मुझे कोई बताएगा कि नाथू ने मुझे क्यों मारा? बहुत ही बढ़िया, महात्मा गांधी जी लिख रहे हैं कि मुझे कोई बताएगा, हाँ नाथूराम गोडसे जी ने मेरे को क्यों मारा। ये मैं कल बच्चे आपके लिए, कल सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि आपको क्यों मारा, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी जुड़ चुके हैं और ये अनिल कुमार प्रजापति, ये सब चिल्लर पार्टी वाले सर जी, बस इनकी भीख देना है, ये अपनी औकात दिखा देते हैं बिल्कुल। चलिए बच्चे
चलो भाई ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बच्चे। तो सभी दोस्तों को एडवांस में बच्चे आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन के दिन आपको एक वादा करना, जो मैंने वादा बोला, ठीक है ना, एक वादा जो मैंने आपको बोला इस क्लास में, वादा याद रखना है, ठीक है बच्चे। मिलते हैं कल क्लास हुई तो आपको